गया। देखो बच्चों, आज क्या बताने वाले हैं आपको, लेनस समीकरण से साम्य स्थिरांक की क्या करनी है, गणना करनी। कल मैंने आपको क्या बताया था, लेनस समीकरण बताया था, नहीं? ठीक है ना। अब लिखो बच्चों, इसमें लेनस समीकरण से साम्य स्थिरांक की गणना कैसे करते हैं ये लिखो। लिखो, माना एक सेल अभिक्रिया निम्नलिखित है, जिसमें n इलेक्ट्रॉन है, n स्मॉल n है, स्मॉल n इलेक्ट्रॉन भाग ले रही है, n इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे हैं। ठीक, ये देखो बच्चों, माना कोई सेल अभिक्रिया है ए प्लस बी बी रिवर्सिबल सी सी प्लस डी डी, लिख दो। ये अभिक्रिया ये होगी ए प्लस बी बी रिवर्सिबल सी सी प्लस डी डी। तो सेल का ईएमएफ बराबर, नेक्स्ट साइड में हो गया सेल का ईएमएफ इज इक्वल टू सेल का ईएमएफ बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ई सेल बोलते जिसको, ब्रैकेट में क्या लिख दिया हमने, ई सेल भी बोलते इसको, क्या बोलते हैं, ई सेल। सेल का ईएमएफ और जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस समीकरण क्या बताया था बेटा कल, 2.303 RT अपॉन क्या बताया था, NF, फिर आया था लॉग एक्टिव मास ऑफ एनोड बटे एक्टिव मास ऑफ कैथोड था। वो किसके लिए था, जब एक पूरे सेल के लिए था। यहाँ इस अभिक्रिया के लिए लिखना में, तो एक्टिव मास ऑफ राइट हैंड साइड, देखो बच्चा, राइट हैंड साइड में कैपिटल सी की पावर सी इंटू कैपिटल डी की पावर डी अपॉन एक्टिव मास ऑफ कैपिटल ए की पावर ए इंटू कैपिटल बी की पावर क्या हो गए, बी। ये हो गया सेल का क्या हो गया बच्चे, ईएमएफ इज इक्वल टू सेल का ईएमएफ यानी ई सेल इज इक्वल होता है ई नोड सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग एक्टिव मास ऑफ राइट हैंड साइड। ये देखो C और D का एक्टिव मास, वो जो आगे की संख्या वो घात में चली जाती है। ठीक, संख्या है वो, नंबर है, कितने नंबर है, C की घात C, D की घात D अपॉन एक्टिव मास ऑफ A की घात A इंटू एक्टिव मास ऑफ B की घात क्या हो गई भाई, B। दिस इज इक्वेशन नंबर क्या लिखो, फर्स्ट। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, फर्स्ट। अब तुमने 11वें में पढ़ा होगा, शायद मुझे ऐसा लग रहा है 11वें में पढ़ा था तुमने, ऐसा लिखा था कई बार कि एक्टिव मास ऑफ C की पावर C इंटू एक्टिव मास ऑफ D की पावर T अपॉन एक्टिव मास ऑफ A की पावर A इंटू एक्टिव मास ऑफ B की पावर क्या, B इज इक्वल टू, कहीं पर लिखा था हमने, जिसको हम साम्य स्थिरांक बोलते, याद है तुमको, 11वें पढ़ाया होगा, मैंने बताया था। अरे लास्ट पार्ट केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं बोला था मैंने, तो केमिकल इक्विलिब्रियम वाला पार्ट, साम्य अवस्था वाला पार्ट है, नहीं। एक्टिव मास ऑफ राइट हैंड साइड अपॉन एक्टिव मास ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल कांस्टेंट होता है, वो होता है केसी, नहीं है। इस केसी को बोलते हैं बच्चों साम्य स्थिरांक, केसी इज इक्वल टू होता है साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक। अब क्या करना है बच्चों, इसका मान यहाँ ऊपर रख देना है तुमने, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बताओ क्या हो जाएगा, यानी
सेल का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ, जिसको हम क्या बोलते हैं, ई सेल बोलते हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग, और इतने की जगह क्या रखना है, KC। हो गया ये भी। इसको समीकरण नंबर क्या लिखा बेटा आपने, 2। ठीक है। अब देखो भाई, साम्यावस्था पर किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। समझिए ये कैसे आया, मैंने कहा सेल का ईएमएफ इज इक्वल टू, यही लिखा हमने, ई सेल इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग, इसकी जगह क्या लिख दिया हमने, KC लिख दिया। बस ये काम किया हमने। नहीं, साम्यावस्था पर किसी भी सेल का जो ईएमएफ होता है वो 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि सेल ना कोई कार्य करता है, नहीं है, ना उसकी एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ना कोई क्या होती है, एनर्जी इंक्रीज होती है। तो सेल का ईएमएफ निश्चित ही क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। नहीं है, लिख देना है साम्यावस्था पर, साम्यावस्था पर सेल का ईएमएफ इज इक्वल टू MF इज इक्वल टू, ईएमएफ क्या होता है, शून्य होता है। साम्यावस्था पर सेल का, साम्यावस्था पर सेल का जो ईएमएफ होता है वो क्या होता है बच्चों, शून्य। तो यहाँ पर इसकी जो क्या रखना है आपने समीकरण 2 में, 0। 0 इज इक्वल टू ई नोड सेल माइनस, दाएं पक्ष में क्या रहेगा, 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग क्या हो गया बच्चों, KC। हो गया ये आया, नहीं है। सेल का ईएमएफ हो गया शून्य, दाएं पक्ष ऐसे रहा, दाएं पक्ष कोई अंतर नहीं आया बच्चे। ठीक, दाएं पक्ष क्या अंतर आ रहा, कुछ भी नहीं आना है। ठीक, अब क्या करना है, इसको यहाँ से हटा दिया लिया अपन बाएं पक्ष में, तो माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी क्या हो गया बेटे, यही इसको ये रखो, ई नोड सेल बराबर, या कुछ भी रखो, इसी को बाएं पक्ष ले आओ। कितना है बेटा, 2.303 RT अपॉन NF लॉग KC इज इक्वल टू, दाएं पक्ष में क्या रहा खाली, अरे ई नोड सेल, यही तो रहा, उसको बाएं पक्ष में ले आया, यहाँ 0 था, इसको हटा के यहाँ दिया है, बस दाएं पक्ष हुएगा। ठीक, ये तुम्हें मालूम है सामान्यता पर, सामान्यता पर R इज इक्वल क्या होता है बच्चों, R का मान कितना बताया था मैंने कल, 8.314। कल भी बताया, नहीं बताया था, जूल के इनवर्स मोल इनवर्स, ये तो बताया था R का मान। T सामान्य ताप होता है बच्चों 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कितना हो गया ये, 298 केल्विन। और F का जो मान होता है वो होता है 96,000 कितना, 500 कूलम, जूल के इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक, सामान्यता पर। अब इनका मान कहाँ रखना बच्चों, इस समीकरण में रखना है ऊपर। ये समीकरण नंबर हो गया 3, इन सबके मान इस समीकरण नंबर 3 में रखना है। ठीक, क्या हो जाएगा, 2.303 इंटू R, 8.314 गुणा गया T 298
बटे एन इंटू एफ 96,500 लॉग के सी इज इक्वल टू ई नोड सेल। हो गया? ठीक है बच्चों, इन सब के मान इसमें रखे हमने और कुछ नहीं। अब मान रखने पर उस दिन आया था, कुछ मान आया था, इन तीनों को गुणा किया था, 96,500 का भाग दिया था, कितना आया था 0.059 अपॉन क्या हो जाएगा बेटा एन लॉग क्या इज इक्वल टू ई नोड सेल। ठीक है, इन सबका गुणा किया, देख लो इन तीनों का गुणा किया, इन तीनों का गुणा किया हमने, और इसमें किसका भाग दे दिया बच्चों 96,500 का भाग दिया, तो ये आ गया 0.059 अपॉन एन। ये याद रखना आपने, लॉग एसी इज इक्वल खाली दाएं ई नोड से। ठीक, हमने साम्य स्थिरांक का मान निकाला, इनको धीरे धीरे हम दाएं तरफ पढ़ते हैं। एक सबसे पहले इसको हटाओ यहाँ से, ये बात हटाना है तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, यानी लॉग के सी बराबर, देखो दिख रहा है इसमें, सुनिए दिख रहा है नीचे। हाँ? अब देखो इतना हो गया, अब क्या करना तुम्हें देखो है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, नेक्स्ट स्टेप पे हो जाएगा बच्चों लॉग के सी इज इक्वल टू, ये गुणा में जाएगा, यानी एन इंटू ई नोड सेल अपॉन क्या हो गया 0.059, क्या हो गया भाई, ये तो अब ये यहाँ से गुणा में गया और ये भाग में गया, और वैसे रहा नहीं। किसका मान निकालना है, केसी का मान निकालना, किसका मान केसी का, साम्य स्थिरांक जिसको बोलते हैं हम साम्य स्थिरांक, साम्य स्थिरांक का मान निकाला, साम्य स्थिरांक केसी इज इक्वल टू हो जाएगा, लॉग को दाएं पक्ष में हटाने पर क्या हो जाएगा भाई, लॉग का उल्टा हो जाएगा क्या, एंटी लॉग एन इंटू ई नोड सेल माइनस 0.059, 1 भी आता वैसे लेकिन 0.059। ठीक है, तो ये हो जाए किसके लिए, फॉर्मूला किसके लिए बनाया हमने, किसके लिए बनाया हमने, साम्य स्थिरांक के फॉर्मूला बता दिया, इसी इज इक्वल टू एंटीलॉग एन इंटू ई नोड सेल अपॉन 0.05। ठीक है, ये सूत्र याद रखना, अगर ऊपर ऊपर तो वैसे सरल है, वैसे डेरिवेशन क्या है ये बहुत सरल। ठीक है, ऊपर नहीं रहा यार तो ये कर देना। जरा बताओ एन क्या है इसमें, एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने इलेक्ट्रॉन उसने क्या किए ग्रहण किए, उनकी संख्या, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गया बेटा, और दूसरा ई नोड सेल बराबर, ई नोड सेल क्या है बच्चे, बिल्कुल वो है मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव ये है बच्चों। तो केसी बराबर हो गया एंटीलॉग एन इंटू ई नोड सेल अपॉन 0.05। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एन हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई नोड सेल हो गया। तो कैसे निकाल देंगे हम केसी का मान, केसी का मान बहुत सरलता से निकाल दोगे। कैसे निकाल दोगे, पहले एन का गुणा ई नोड सेल से कर दोगे, एन का मान होगा ई नोड सेल का मान उससे गुणा कर देना है, 0.059 का भाग दे देना है, उसका एंटीलॉग निकाल देना है। ठीक, एंटीलॉग निकाल दो अपने आप आ जाएगा। ठीक, वैसे 0.0591 भी होता है, पीछे तक अगर इस संख्या को लो ना कितना हो जाएगा 0.0591, एक्चुअल संख्या तो ये होती है नहीं, सॉल्ट में हम 3 या स्थान तक लिखते हैं, क्या लिखते हैं 0.059। ठीक, ये हो गया, कर लोगे इसको, कर लोगे, कर लोगे ना, ठीक है, बहुत सुंदर। अब ये हो गया बच्चों क्या, इसका मान साम्य स्थिरांक एंटीलॉग एन इंटू ई नोड सेल अपॉन क्या हो गया भाई
ठीक है, ये हो गया। कितने मिनट का हो गया ये देखो तो, 15 बट कट